Hello students, welcome back. Today in this video we have to study the difference between ideal gas and real gas. This topic is asked for 2 marks in exam. Okay, ideal gas and real gas, this is the difference. First difference, ideal gas, that gases are not exist in nature. Ideal gases are, this concept is hypothetical, एक फर्जी concept है ideal gas का. Real gas, these gases are exist. All the gases in nature that are not ideal, they are real gas. For example, O2, N2, H2, CO2, argon, neon, etc. These are real gases. चलो मेन डिफरेंस देखते हैं अब हम. फर्स्ट आइडियल गैस का पहला पॉइंट, ओबेज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओबेज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये हर टेम्परेचर प्रेशर पर हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, फर्जी कंसेप्ट है. तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये ओबे करता है ना, फॉलो करता है, मानता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जितने लॉज है गैसियस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. जबकि रियल गैस क्या है, शोज डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. डेविएशन यानी इनराफ करना, मानना नहीं मानना, उसको डेविएशन कहा जाता है. तो शोज डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. देखो हमको इक्वेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. अगर n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस अगर 1 लेते हम तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इट इज PV इज इक्वल टू 1 इंटू RT. तो PV डिवाइडेड बाय nRT, PV. अब अगर हम यहाँ पर इसको देखें स्टूडेंट्स, PV इज इक्वल टू nRT, तो इसको इधर लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा, PV nRT इज इक्वल टू 1. तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है, PV इज इक्वल टू nRT है. तो इसको हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं, PV बाय nRT इज इक्वल टू 1. जबकि आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस फॉलो नहीं करेंगी, सिंस PV इज इक्वल टू nRT, तो PV बाय nRT डज नॉट इक्वल टू 1. किसमें, दैट इज इन रियल गैस. तो ये याद रखना है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसीलिए ये इक्वेशन हम रीअरेंज करके इस तरह ला सकते हैं, मगर रियल गैस में आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं होती. ओके. सेकंड पॉइंट, इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार. इलास्टिक यानी लचकदार. रबर को कैसे हम खींचते टेंशन हो जाता है उसमें, तो इलास्टिक यानी लचकदार, रबर के जैसा. तो आइडियल गैस इक्वेशन के मॉलिक्यूल को फर्ज किया गया है कि वो इलास्टिक होते हैं, जबकि कोई मॉलिक्यूल इलास्टिक नहीं रहेगा. मॉलिक्यूल्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक. तो रियल गैस में जितनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह गैसें हैं, उनके मॉलिक्यूल्स नेचर में इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते. थोड़ा बहुत लचक हो सकता है मगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है. आइडियल गैस में नेक्स्ट पॉइंट, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स. अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स है, बंद है सिलेंडर में, तो इन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं रहेगा. तो ये तो एकदम फर्जी कंसेप्ट है. जब मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है. ओके. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज प्रेजेंट. रियल गैस में क्या बताया गया कि अगर कोई गैस है सिलेंडर में बंद है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन रिपल्शन रहेगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आइडियल गैस का, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल. निग्लिजिबल यानी बहुत कम, वेरी लेस, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इतना है तो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नहीं के बराबर होगा, ऐसा फर्ज किया गया किसमें, इन आइडियल गैस. जबकि रियल गैस में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज सिग्निफिकेंट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर लो कर दे गैस का, हम रियल गैस का, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होता है ना, पैमाइशी होता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, इतना उसका वॉल्यूम हो सकता है. एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज सिग्निफिकेंट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. तो ये कंडीशन पर रियल गैस का एक एक मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम हम सिग्निफिकेंटली मेजर कर सकते. आइडियल गैस में नेक्स्ट पॉइंट,
आइडियल गैस कैन नॉट लिक्विफाई इवन एट लो टेम्परेचर। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर इसका कम कर रहे हैं तो क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। हमको पता है, हम यूज़ करते हैं घरों में एलपीजी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर उसको रखा जाता है टेम्परेचर कम करके, तो उसको लिक्विफाई कंडीशन में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि आइडियल गैस कैन नॉट लिक्विफाई इवन एट लो टेम्परेचर, जबकि रियल गैस लिक्विफाइड लो टेम्परेचर। तो रियल गैसेस जितनी भी है वो अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर रहे हैं, टेम्परेचर ये जैसे यहाँ पर उसका लो कर रहे हैं, बर्फ़ वगैरह रख दे रहे हैं और प्रेशर इसका बढ़ा दे रहे हैं प्रेशर, तो वो लिक्विफाई हो जाती है। आखिरी पॉइंट, आइडियल गैस में सच अ गैस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फर्जी है, आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है फर्जी है, मगर रियल गैसेस एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में मौजूद होती है। जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कुछ गैस है जितनी तुमको पता है सब के सब किस में ली जाती है, दैट इज रियल गैसेस। तो ये कंसेप्ट याद रखना है आइडियल गैस एंड रियल गैस का, स्क्रीनशॉट ले लेना है। Now see the compressibility factor Z. What is the meaning of Z? Compressibility factor, that is deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, which is the ratio of PV and nRT, which is the ratio of PV and nRT। क्योंकि हमको पता है PV is equal to nRT है, तो PV इज इक्वल टू nRT को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, PV बाय nRT इज इक्वल टू Z। दिस Z इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर आता है व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो Z इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT लिखना है। ओके, चलो कंसिडर करना है फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि PV और nRT आइडियल गैस के लिए क्या रहेगा, सिंस PV इज इक्वल टू nRT, किसके लिए, सिंस आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो जब दोनों कीमत एक रहेंगी तो ये 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 एट ऑल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंसिडर, अब दो केस कंसिडर करना है कि इस इक्वेशन में फॉर रियल गैस Z इज इक्वल टू PV वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय nRT, Z इज इक्वल टू PV वॉल्यूम ऑफ रियल गैस nRT। एंड फॉर आइडियल गैस Z की वैल्यू क्या रहेंगे आइडियल गैस के लिए 1, तो यहाँ पर हमने Z नहीं लिखे, Z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू PV आइडियल डिवाइडेड बाय nRT। तो यहाँ पर आइडियल गैस के लिए डायरेक्ट हम Z की वैल्यू 1 लिख दिए, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT रहेगा। ओके, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे रीअरेंजिंग पर, P डिवाइडेड बाय nRT, ये अगर हम देखें P डिवाइडेड बाय nRT इज इक्वल टू V आइडियल इक्वेशन इस तरह आ जाएंगी। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P nRT इन इक्वेशन 1, अगर इस इक्वेशन को 1 देते हम तो ये P nRT की कीमत अगर हम रखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल। तो इसकी कीमत क्या मिल रही है हमको, V आइडियल। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंसिडर करना है, ये देखो 1/V हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, P nRT ये इस तरफ है तो इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा 1/V आइडियल। ये इक्वेशन हमको मिलती है, P डिवाइडेड बाय nRT इज इक्वल टू 1 बाय आइडियल। तो ये वैल्यू P nRT की कीमत अगर यहाँ रखते हैं P बाय nRT की कीमत, तो हमको क्या मिल जाएगा, V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल। तो क्या बोलेंगे इसको, Z इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस टू इट्स V रियल इंडिकेट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक्चुअल वॉल्यूम, एंड V आइडियल इंडिकेट वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ गैस बिहेव आइडियली, मतलब आइडियल गैस का वॉल्यूम। तो ये रेशियो जो आता है कब आता है, जब हम कंसिडर कर रहे हैं रियल गैस और आइडियल गैस को। तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, इस तरह ये बताना है, आइडियल गैस और रियल गैस को कंसिडर करना है। P nRT कीमत इसमें अगर रखे इक्वेशन 1 में तो हमको ये V रियल बाय V आइडियल मिलता है। तो यहाँ तक का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसके बाद हम इसी को ग्राफ की मदद से बता सकते हैं, वो भी देख लेना है।
Now see the compressibility factor with the help of graph of compressibility factor versus pressure of some gases, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनका प्रेशर एक्स एक्सिस पर लिए हम और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाई एक्सिस पर लिए। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ये देखो, ये Z इज इक्वल टू पी वी बाय एन आर टी, जेड ये फार्मूला हमारे पास। तो 1 अगर Z इज इक्वल टू 1 है तो ये किसके लिए, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस प्रेशर कम करे या ज़्यादा करे, प्रेशर कम है या यहाँ पर ज़्यादा है, मगर आइडियल गैस जो Z इज इक्वल टू हमेशा कितना रहेगा, 1। कम प्रेशर पर कुछ गैस जो है इस आइडियल गैस की जो लाइन है उसके नीचे वैल्यू होती है, Z इज लेस देन 1, ये 1 है, ये 1.2 1.2, Z की वैल्यू 1 से नीचे अगर है तो इसको कहा जाता है निगेटिव डेविएशन। क्या कहेंगे इसको कहेंगे निगेटिव डेविएशन। इनएराफ हो रहा है मगर निगेटिव कम हो रहा है। और ये जो है इस ज़्यादा प्रेशर पर इसको क्या कहेंगे, ये इसके ऊपर जितनी वैल्यू है इसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये याद रखना है कि एट लो प्रेशर गैस शोज निगेटिव डेविएशन, एट हाई प्रेशर जैसे 800 और 1000 बार प्रेशर के ऊपर देखें तो सब पॉजिटिव डेविएशन बता रहे हैं। तो इस तरह ये कुछ गैस का ग्राफ की मदद से ही बता सकते हैं हम व्हाट इज द बिहेवियर इफ वी प्लॉट ग्राफ ऑफ Z वर्सेस प्रेशर ऑफ द गैस। तो 2020-21 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था उसके लिए 11th का ये चैप्टर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, थ्योरी पार्ट। ओके, इसका आगे का पार्ट जो है 2020-21 में कम किया गया, रिड्यूस किया गया, तो वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू।